नमस्कार, मेरा नाम विकेश कुमार पूर्वे है और मैं सीतामढ़ी ज़िला से हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ पीएमसीएच अस्पताल के जो अधिकारी पदाधिकारी या सुरक्षा कर्मी है या जो उसका चीफ डायरेक्टर या जो भी है, उन लोगों को जो 22 तारीख के रात करीब 1 बजे जो जनता जंक्शन है उसके पत्रकार प्रशांत राय और उसके टीम पे जो हमला किया गया उसका मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। और बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2.5 किलो का हाथ है सिर्फ 250 ग्राम का कैमरा उठाने के लिए नहीं है, रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हाथ उठा भी सकते हैं। तो आप लोग आगे से इस तरह से ना करें। और जो आप लोगों ने किया है वो बहुत ही गलत किया है। अरे भाई क्या कर रहा था वही तो। और आप गलत कर रहे हो तो वो तो दिखाएगा ही, क्योंकि पत्रकार का काम ही होता है दिखाना। जब मैं भी मतलब कि अचानक सी उस रात 1 बजे के करीब लाइव देखा, प्रशांत जी भाग रहे थे, हाँफ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब बाद में देखे आपने किस तरह से उसके ऊपर प्रहार किया, लाठियाँ मतलब कि इस तरह से भांजी है, और उसी प्रकार लाठियाँ आप उस क्रिमिनल के ऊपर भांजते जो दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है, लूट के चला जाता है, तो हम लोग ताली बजाते और मतलब कि आपके काबिलियत तारीफ करते। लेकिन उन लोगों पे तो किया नहीं, क्योंकि आपको खुद डर लगता है उन लोगों से। लेकिन जो समाज के लिए आवाज़ उठाता है उन लोगों पे आप इस तरह से प्रहार करते हैं। और आपकी हॉस्पिटल, हाँ, और प्रशांत राय भैया, और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहला मर्तबा नहीं है जो आपके साथ ऐसा हुआ है, और भी लोगों के साथ इस तरह से मतलब कि हो चुका है। यानी कि मेरे साथ भी इस तरह की घटना 2 बार घट चुका है। और जब भी मतलब कि पुलिस प्रशासन हो या कि कोई अधिकारी हो पदाधिकारी हो, उसके खामियों को दिखाइया, घुसखोरी को दिखाइया, स्टील ऑपरेशन किया, तो आपके ऊपर मतलब कि इस तरह के प्रहार किया जाएगा, साथ ही लॉकअप में डाल दिया जाएगा और मतलब कि जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जो गलती करता है उसको नहीं। तो इसलिए मैं इस तरह के अधिकारी पदाधिकारी को मैं ये खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह से और गलती करो। जिस तरह मैंने प्रशांत राय जी और उनके टीम के ऊपर मतलब कि लाठियाँ बरसते हुए देखा, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि जाके वहाँ पे मतलब कि पीएमसीएच में जो अधिकारी पदाधिकारी उसका धुनाई कर दूँ। हालांकि जो मैं जानता हूँ कि उन लोगों से नहीं जीतूँगा, क्योंकि उनके पास पूरा मतलब कि सुरक्षा हर कुछ है। लेकिन एक भी थप्पड़ रख देंगे ना तो आपकी इज्जत की फलूदा बन जाएगा। तो साहब आगे से इस तरह से हरकत नहीं कीजिए आप। और प्रशांत राय जी, आप मतलब कि पीछे नहीं हटिए, जो कर रहे करते रहिए हमेशा, और जहां बुलाना हो हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग में भी गलती है और जनता में भी गलती है, जिसके लिए हम मतलब कि मरने मिटने तक की मतलब कि कायर कर लेते हैं, मतलब कि उसके लिए मतलब कि अपने ऊपर मुसीबत झेल लेते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच हम लोग पिटते हैं, तो हम लोग की बचाना तो दूर की बात है। हमारी कोई मतलब कि जानते हैं कि जनता लोग है, ठीक है, उस पुलिस से सामना नहीं कर सकता है, हम लोग को नहीं बचा सकता है, तो कम से कम हम लोग पीट रहे होते हैं तो वो लोग वीडियो भी तो बना ले, इतना भी तो काम कर सकते हैं चोरी चुप के, लेकिन नहीं करेंगे। इसी तरह की घटना मेरे साथ भी 2018 में हुई थी, और मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ, सीतामढ़ी रिया थाना में। जबकि रिया थाना प्रतिदिन मतलब कि बाइक की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली करती थी बिना किसी परमिशन के। बड़ी अधिकारी के परमिशन नहीं रहता था, लोग जाता था घूमने गश्ती के लिए, लेकिन पैसे के लालच में मतलब पर डे मतलब कि चेकिंग करने लगता था और चालान उलान नहीं काटता था, और बिना चालान के ही पैसा ले रहा था। और एक दिन का काम नहीं था, पर डे मतलब कि 2-3 साल से इसी तरह का मतलब कि बना लिया। और जो मतलब कि मुंह खोलता था, नियम कानून की बात करता था, उसका धुनाई कर देता। और इसी पीरियड में एक दिन हम भी मतलब कि थे, और हम वहाँ पे देखे कि एक किसान थे, ग्रामीण थे, जो कि 500 रुपया लेकर बीज खरीदने जा रहे थे, और वहाँ पे पुलिस वालों ने मतलब कि घेर लिया। तो उसको लाइसेंस कति के नाम पर मतलब उससे 500 रुपया बिना चालान के ही ले लिया। बेचारा वहीं से वो रिटर्न हो गया घर के, बीज लाने नहीं गया, उसके पास पैसा बचा ही नहीं। तो मतलब कि जब हमने पूछा कि चाचा आप तो जा रहे थे रिया की तरफ, आप यहीं से लौट रहे हैं, आखिर 500 रुपया भी इसको दे दिए तो जाइए। उन्होंने बताया कि बउआ हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बीज कैसे लेंगे।
500 रुपया लेकर मतलब कि बीज लाने जा रहे थे और ये लोग ले लिया। हमने उनसे पूछा कि इससे मतलब कि क्यों नहीं मतलब कि इससे सामना क्यों नहीं किया, इसको बोले क्यों नहीं? तो बोले कि यार बोलेंगे तो ये लोग लाठी रख देगा तो फिर हम ही को मतलब कि और खर्चा लग जाएगा। बात भी सही था, हालांकि वहाँ पे बहुत लोग थे। फिर हम भी मतलब कि नियम कानून की हाँ, उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था और फिर मतलब कि हमने मतलब कि मेहनत करके मतलब कि पैसे कमाया और मोबाइल स्मार्टफोन खरीदा और सबसे पहले उन लोगों का स्क्रीन ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। और सीतामढ़ी ज़िले में मैं स्क्रीन ऑपरेशन करने वाले के नाम से जाना जाता हूँ बीके स्मार्टपुर में। और इस तरह के कई स्क्रीन ऑपरेशन घूसखोरी का अवैध वसूली का खुलेआम, जहाँ पे जो बड़े बड़े पत्रकार लोग लाइसेंसी होते वो भी नहीं जाते हैं, यानी कि कोर्ट के अंदर भी गैंग रेप पीड़िता से भी पैसा मांग जा रहा था, उसका भी मैंने मतलब कि अंदर घुस कर मतलब कि स्क्रीन ऑपरेशन कर दिया। कई अधिकारी पदाधिकारी का कर चुका थाना का। हालांकि इस सब समस्याओं को मतलब कि हमें काफ़ी परेशानी के साथ झेलना पड़ा। लॉकअप भी में भी 6 घंटा रहना पड़ा, जबकि जो गलत करते पुलिस प्रशासन अधिकारी उनको मतलब कि जेल जाना चाहिए, उनको लॉकअप में रहना चाहिए, लेकिन उल्टे हम लोग को ही लॉकअप में डाल दिया जाता। और जिस तरह की प्रशांत भैया आप मोहित भैया आपको बता रहे थे कि आपको थाना में ले गया लॉकअप में बंद करने के बाद ज़बरदस्ती वहाँ पे लिखा रहे थे कि तुम लिखो कि बच्चा चुराने आया था, ये वो बहुत तरीके की बात। तो इसी तरह हमारे साथ भी जब हम पहले तो हमको वीडियो डिलीट करने के लिए बोला, हम नहीं किए और हम अपना मूड बना लिए थे कि ये लोग जो भी कर दे, मार दे पीट दे, जो भी कर दे, मतलब कि हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। तो लोग ज़बरदस्ती ही मतलब कि कई तरह के मतलब कि जो वीडियो बना रहा है कि तू मतलब कि दूसरे देश को भेजेगा, बहुत तरह की बात मतलब इस तरह से, तो तुम्हारे पास हथियार था, इस तरह से पुलिस ज़बरदस्ती हमसे भी लिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हम अकेले ही बैठे रहे, हिम्मत नहीं हारे और उसमें कुछ पुलिस प्रशासन सस्पेंड भी हुआ।